आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि जो हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि 2024 में जो होने वाली परीक्षा एसएससी जीडी की है, उस परीक्षा से पहले हम आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 26 नंबर प्रश्न तक। यानी हम पिछले एपिसोड में 25 नंबर प्रश्न तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम हल करेंगे 26 नंबर प्रश्न और उससे आगे की प्रश्नों की। और यह सभी प्रश्न आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए मुख्य तौर पर उसी किताब में से यह प्रश्न है। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, उस किताब में यह दूसरा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह हमारे सामने जो 26 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम 24 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे सामने एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है और एक संख्या है। यानी मान लिए हम कि एक संख्या अगर x है, यानी पहली संख्या अगर एक संख्या x है, एक संख्या x मान लिया, अगर हम एक संख्या मान लीजिए x इक्वल टू 180 है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होगी। दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या को मान लिया हम y। अगर दूसरी संख्या अगर y के बराबर है तो फिर अगर दूसरी संख्या y है, मान लिया पहली संख्या जो है x है और एक x 180 के बराबर है और दूसरी संख्या हमारे सामने हम मान लिए y। तो इस तरह से हमारे सामने एलसीएम भी है, एलसीएम है 2400 और एचसीएफ है हमारे सामने 24। तो इस तरह से हमारे सामने जो डाटा उपलब्ध है, मतलब इस प्रश्न के अंतर्गत में हमें एक संख्या मालूम है, दूसरी संख्या को हम y मान लिए और एलसीएम मालूम है और एचसीएफ मालूम है। तो हम सूत्र जानते हैं, जब दूसरी संख्या हमें निकालना हो तो एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करते हैं तो वो बराबर हो जाता है एलसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी दो संख्याओं के गुणनखंड, यानी दो संख्याओं को जब हम गुणा कर देते हैं तो वह एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणा के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने जो पहली संख्या है, मान लीजिए अगर x 180 है तो दूसरी संख्या y है। इस तरह से हमारे सामने एचसीएफ अगर 24 है तो एलसीएम हमारे सामने 24 है। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सामने जो पहली संख्या मालूम है 180, एलसीएम मालूम है 24, एचसीएफ मालूम है 24, तो इस तरह से हम दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ का। तो इस तरह से हमारे सामने होगा 24 गुणे 2400 बाटा हम 180 कर सकते हैं, क्योंकि अगर यह गुणा में है तो नीचे इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। यानी 24, तो इस तरह से एक जीरो कट गया। फिर हम यहाँ से करेंगे, अगर हम कर रहे हैं 2 से, यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा तो यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर हम अगर 3 से करें तो यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी हमारे सामने y इक्वल टू होगा 4 गुणे 240 अपन 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 80। यानी 8 मतलब अगर हम 3 से काटा रहे हैं तो 8×24 यानी 80 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर होगा यानी 320, यानी दूसरी संख्या जो होगी, यानी मतलब 8 चौका 32 यानी 320। तो इस तरह से हमारे सामने 26 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 320। 320 आखिर कैसे आया, तो 180 गुणे y, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तब हमारे सामने जो पहली संख्या मालूम हो, दूसरी संख्या मान लिया हम y है, हमारे सामने एलसीएम है अगर 24 है, एचसीएफ 24 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ का।
तो इस तरह से हमारा y बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24 अपन 180। तो एक जीरो से एक जीरो हम कटा दिए, फिर 2 से कटाए तो 9 बार में कट गया, यह 12 बार में। फिर 9 को 3 बार में कटाए तो ये 3 बार में कट गया, यह मतलब 3 चौका 12 तो 4 बार में हो गया, यानी ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो 4 गुणे 240 अपन 3। फिर यहाँ पर 80 से जब भाग देंगे 240 में तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 80, यानी 3 में इससे भाग देंगे तो 80 बार में, और 3 24। तो इस तरह से 80 और 4 32 यानी 320। तो हमारी सामने दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी 320। तो इस तरह से हम दूसरी संख्या को निकाल दिया और 26 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हमारे सामने है 27 नंबर प्रश्न, यानी 26 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 320 और दूसरी संख्या ही 320 है। तो अब हम अगले प्रश्न की बातें करेंगे, यानी 27 नंबर। अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 27 नंबर है, यानी हम 26 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और यह प्रश्न जो है 27 नंबर प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न कह रहा है कि भीनों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी जो यह प्रश्न है RWA की जो किताब है, ये प्रश्न है 27 नंबर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो भीनों का सही अवरोही क्रम हमें निकालना है, यानी डिसेंडिंग आर्डर, यानी हमें डिसेंडिंग आर्डर निकालना है। तो डिसेंडिंग आर्डर जब निकालते हैं तो सबसे पहले, यानी सबसे डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़, उसके बाद छोट, उसके बाद छोट, यानी सबसे छोटा वाला संख्या सबसे लास्ट में होता है, तभी तो वह डिसेंडिंग आर्डर यानी घटते क्रम में लिखते हैं। यानी सबसे पहले बड़, उसके बाद छोट छोट, मतलब छोटी छोटी संख्या लिखते हैं। अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। तो इस तरह से अवरोही क्रम जब निकालना हो, डिसेंडिंग आर्डर यानी सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना हो, यह संख्या भिन्नात्मक है, तो इसमें काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो उपाय है, यानी जो हमारे पास जो करने का इसके माध्यम है, यह है कि इन संख्याओं का जो हमें मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो यह संख्या सामान्य संख्या बन जाएगी, यानी इंटीजर यानी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो इस तरह से हम करेंगे, अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं इन संख्याओं में 8, 16, 40 और 80, 8, 16, 40 और 80 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त होगी जो 8 से भी विभाज्य होंगी, 16 से भी विभाज्य होंगी, 40 से भी विभाज्य होंगे और 80 से विभाज्य होंगी। जब कोई संख्या इन संख्याओं से जो डिनोमिनेटर से जो विभाज्य हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो इस तरह से वह संख्या एक मतलब एक पूर्ण मतलब संख्या बन जाएगी, यानी इंटीजर्स नंबर बन जाएगी, यानी एक सामान्य संख्या बन जाएंगी, भिन्नात्मक संख्या नहीं रहेंगी। तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें इन संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या मिल जाएंगी, यानी हम जैसे ही 8, 16, 40 और 80 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 2, 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 20, फिर 40, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, 4, 10, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर हम जब 2 से करेंगे तो 1, 2, 5, 10, फिर जब 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 5, 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1 सब। तो जब हमारे सामने एलसीएम होगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 और 16 पच्चे का 80, यानी जब हमारे सामने एलसीएम आ गया 80, तो 80 ऐसी छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाज्य हो रही है, 16 से भी विभाज्य हो सकती है, 40 से भी विभाज्य हो सकती है और 80 से भी विभाज्य हो सकती है, यानी हमें डिनोमिनेटर में संख्याएं केवल एक बचेंगी, यानी वह सामान्य संख्याओं में बदल जाएगा। तो आइए इस अवरोही क्रम को करने की अब कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब 7/8 गुणे जब हम 80 करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 10, यानी पहली संख्या जो होगी 70, 8 10 80 और 10 गुणे, फिर हम करेंगे 13/16 गुणे 80, यानी 16 पचे का 80 और 13 पचे का 65। इस तरह से अब हम करेंगे 31/40 है जब, तो गुणे 80, यानी 40 दूनी का 80, 31 दूनी का 62, फिर करेंगे 63/80, यानी 80 से गुणा कर देंगे जब, तो हमारे सामने 63 हो गया। अब कह रहा है अवरोही क्रम में हमें लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में हम इसको लिख देते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होनी चाहिए, यानी सबसे पहले 70 होगा, फिर होगा 65, फिर होगा 63,
फिर होगा 62, यानी हम 70 के जगह पर लिख सकते हैं 7/8, और हम 65 के जगह पर लिख सकते हैं 13/16। फिर हम 63 के जगह पर लिख सकते हैं 63/80, और फिर हम लिख सकते हैं 62 के स्थान पर, यानी 62 के स्थान पर 31/40। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर की संख्याओं को लिख चुके हैं। यानी यह 7/8 सबसे बड़ी संख्या होगी, इसके बाद 13/16, इसके बाद 63/80, इसके बाद 31/40। यानी जब भिन्नात्मक संख्या हो और वही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की जब कल्पना हो रही है, यानी जब असेंडिंग यानी अवरोही क्रम और आरोही क्रम की जब बातें होंगी, तो जब भिन्नात्मक संख्या है तो हम डिनोमिनेटर में जितने भी संख्या है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे ही हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमें वो सबसे छोटी संख्या मिल जाएंगी जो डिनोमिनेटर से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में हमें केवल एक बच जाएगा, और जैसे ही एक बचेगा तो वो एक सामान्य संख्या बन जाएगी। यानी इस तरह से संख्या बन जाएंगी, और जब ऐसी संख्याएं हमारे सामने होंगी, यानी हम आसानी से बता सकते हैं कि वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, और इस तरह से हम 27 नंबर प्रश्न को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। और जो हमारा उत्तर होगा, यानी अवरोही क्रम में जो उत्तर होगा, सबसे बड़ा होगा 7/8, उसके बाद बड़ा होगा 13/16, उसके बाद बड़ा होगा 63/80, और सबसे छोटा होगा 31/40। यानी हम अवरोही क्रम में इन संख्याओं को सजा चुके हैं। अब अगली बारी हमारे सामने प्रश्न जो है वो 28 नंबर प्रश्न है। तो आइए इस 28 नंबर प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न 28 नंबर है। यानी हम 27 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, 26 नंबर प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं, और आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है। तो आइए इस 28 नंबर प्रश्नों को भी हल कर देते हैं। और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख देते हैं। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की जब हम बातें करते हैं, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 999। यानी 3 अंकों की 999 में अगर एक जोड़ देते हैं तो वह 4 अंकों की संख्या बन जाता है। तो इस तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब 999 है, यानी हमें अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह 3 से भी विभाज्य हो, 12 से, 24 से और 36 से, यानी 999 जो है इन संख्याओं से अभी विभाज्य नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तभी तो हमें सबसे छोटी संख्या मिलेंगी जो इन सभी से विभाज्य हो जाएंगी। यानी जब हमारे सामने कोई संख्या हो, अगर पूछ रहा है कि इनसे विभाज्य होने वाली संख्याएं बताइए, यानी हम एलसीएम निकालते हैं। और जैसे ही हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम का जो हमारे सामने रिजल्ट होगा वह ऐसी संख्या मिलेंगी जो उन दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे। इस तरह से हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे सामने एक छोटी संख्या मिल जाएंगी, और तब हम देखेंगे कि आखिर 999 मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन रही है या छोटी संख्या, तब हम कल्पना करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। यानी हमारे सामने संख्या मिल जाए तो 3, 12, 24 यानी 36। तो इस तरह से जब 2 से, यानी 3, 6, 12, 18, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3, 3, यहाँ पर 6, 9, फिर 2 से करेंगे तो 3, 3, फिर 3, यहाँ पर 9, फिर 3 से तो 1, 1, 1, फिर 3 से, यानी 1, 1, 1, 1। तो इस तरह से जो हमारे सामने एलसीएम होगा वो एलसीएम होगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72। यानी जब हमारे सामने 72 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भी विभाज्य हो रही है, 12 से भी विभाज्य हो रही है, 24 से भी, 36 से भी, लेकिन यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, यह तो केवल 2 ही अंक की संख्या है। और हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही सोचना है कि वह पूरी तरह से विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो, 12 से भी विभाज्य हो, 24 से और 36 से। तो आइए हम इसमें भाग देंगे, अगर भाग देंगे शेषफल को घटा देंगे तो वही संख्या, अगर शेषफल नहीं बचता है यानी यह संख्या होगी। अगर शेषफल बच जाता है यानी इसमें से जो संख्या शेषफल बचेगा अगर घटा देते हैं तो वही तो संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं।
तो अगर हम 72 से 999 में भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, फिर हमें 72 यानी यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। तो इस तरह से हमारे सामने 27 हो गया। फिर यहाँ पर 27 छोटा है तो यहाँ पर 9 उतार देंगे। तो हम 72 में क्या किस अंक से गुणा करें, यानी 7 का 21, यानी अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी का 6 और 7 का 21 यानी 216। फिर 72 जोड़ देते हैं इसमें तो अधिक हो जाएगा 8 और 7 1 8 तो 88 हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने होगा। तो 3 दूनी का 6 और 7 का 21 यानी 3 से अगर हम कर देते हैं तो हमारे सामने 216 यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6। यानी अगर हम 999 में से अगर 63 घटा देते हैं तो हमें वह संख्या मिल जाएंगी जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगी। अगर 72 से पूरी तरह से कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 3 से भी विभाज्य होंगी, 12 से भी विभाज्य होंगी, 24 से विभाज्य होंगे और 36 से विभाज्य हो सकती है। तो इस तरह से जब 999 में हम 63 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ पर फिर 9 में से मतलब 6 गए तो 3, यहाँ पर फिर 9 यानी 936 जो संख्या होंगी यही वो सब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रही है, 12 से भी विभाज्य हो रही है, 24 से और 36 से। यानी जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर देते हैं तो वह 999 नहीं होगा, यहाँ पर हमारे सामने होगा 336। तो 336 मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, लेकिन हमें विभाजित होना है। 3 से भी विभाज्य हो, 12 से विभाज्य हो, 24 से और 36 से विभाज्य होने वाली यह संख्या है जो 936 है। तो इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर होगा 936 हम इसलिए लिखे हैं कि अगर 72 से भाग दे रहे हैं, अगर 63 शेष बच रहा है यानी 999 में 63 अधिक है, यानी 999 में अगर हम 63 को घटा देते हैं तो हमें वह संख्या मिल जाएंगी जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे। अगर किसी संख्या में कोई शेषफल नहीं बचता है तो वह संख्या निश्चित तौर पर पूरी तरह से विभाज्य हो रही है, तो अभी तो कोई शेषफल नहीं बच रहा है, यानी हम 63 को घटा देते हैं तो हमारे सामने बच जाता है 936। और 936 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रही है, 12 से, 24 से और 36 से। इस तरह से हम 28 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 29 नंबर प्रश्न को हल, यानी अब आपके सामने होगा 29 नंबर प्रश्न। अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 29 है, यानी हम 28 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और हमारे सामने जो है 29 नंबर प्रश्न है। और 29 नंबर प्रश्न में RW पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसी से प्रश्न है। तो आइए इस 29 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या कौन सी है। यानी अगर कोई छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12 से विभाज्य हो, 15 से विभाज्य हो, 18 से और 27 से, यानी हम सामान्य तौर पर एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का अर्थ ही होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएंगी, यानी दी हुई संख्याओं से वह पूरी तरह से विभाज्य हो सकती है, यानी हम निश्चित तौर पर एलसीएम निकालेंगे। यानी आइए हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालेंगे हम 12 का, 15 का, 18, इसके बाद 27। तो आइए इसको एलसीएम कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से तो 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9, फिर 27, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27। फिर जब 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 5, 3, 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 5, 1, 3, यानी फिर 3 से करेंगे तो हमारे सामने होगा 1, 5, 1, 1, यानी 5 से तो 1, 1, 1, 1। फिर तो हमारे सामने जो एलसीएम होगा, एलसीएम हम कह सकते हैं 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, बरतिहाई 36 और 36 गुणे 15, यानी 36 गुणे 15 जब करेंगे तो हमारे सामने होगा 5 6 का 30, 3 पंतिहाई 15, 3 18 और फिर 1 6 6 1 3 3, यानी हमारे सामने जो होगा 0 8 6 14 1 और 4 1 5, यानी 540। तो इस तरह से हमारे सामने जो एलसीएम होगा, एलसीएम यानी 540। 540 ऐसी संख्या है जो निश्चित तौर पर 12 से विभाज्य हो रही है, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी। एक बार हम पुनः बता रहे हैं, जब 2 से किया तो यहाँ पर 6, 15, 9, 27, फिर 2 से तो 3, 15, 9, 27, फिर 3 से तो 1, 5, 3, 9
और फिर 3 से तो 1 5 1 3, फिर 3 से तो 1 5 1 1 हो गया, फिर 5 से कहते यानी 2 दूनी के 4, चढ़ती हैं 12, बढ़ती हैं 36, 36 गुणे 15 करेंगे तो 5 6 का 30 का 0, पंती है 15 3 18, 1 6 6 1 3 3 यानी 0, 8 6 14 1 4 1 5 यानी 540 ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाज्य होंगी, 15 से भी विभाज्य होंगी, 18 से भी निश्चित तौर पर विभाज्य होंगी यह संख्या, और 27 से भी विभाज्य हो रही है। इसलिए हमारी सबसे छोटी संख्या होगी यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 540। तो इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर हो जाएगा यानी 540 उत्तर होगा। और इस तरह से हम 29 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और अगले हमारे प्रश्न सामने होगा 30 नंबर, यानी हमारे सामने 30 नंबर प्रश्न होगा। तो आइए इस 30 नंबर प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 30 है, यानी हम 29 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, यानी 26 से लेकर यानी 30 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। और हमारे सामने 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 3 मतलब 3024 है। यानी हमारे सामने LCM, तो चलिए हम इस डाटा को भी लिखते चलते हैं। यानी हमारे सामने HCF दिया है, HCF दिया है 6 और LCM दिया है हमारे सामने 3024। यानी हम यहाँ तक पढ़े तो हमारे सामने जो डाटा मिला हम उस डाटा को लिख दिए हैं। यानी दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 3024 है। यानी HCF 6 है तो LCM 3024। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर पहली संख्या या एक संख्या अगर x है, एक संख्या अगर एक संख्या बराबर अगर x है तो x बराबर है हमारे सामने 54 का, यानी दूसरी संख्या को हम मान लेंगे कुछ और, यानी दूसरी संख्या जो होगी मान लिया हम y है। तो इस तरह से हमारे सामने दो संख्या मिल गई। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या को मान लिया हम y है। और हमारे सामने LCM दिया है 3024, HCF दिया है 6। तो हम जैसे ही सूत्र जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुणा कर देते हैं तो वह LCM और HCF के गुणा के बराबर हो जाता है। यानी जो LCM और HCF को गुणा करेंगे और जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF का, यानी LCM इंटू HCF का। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को एक साथ गुणा कर देते हैं तो वह बराबर हो जाता है LCM गुणे HCF, यानी LCM को गुणा कर देते हैं और HCF का गुणा कर देते हैं तो वह बराबर हो जाते हैं। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणे HCF। तो इस तरह से हमारे सामने जब पहली संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या को मान लिए हम y। तो इस तरह से LCM हमारे सामने 3024 है तो दूसरा अगर HCF 6 है, यानी हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू होगा 3024 गुणे 6 बराबर बटा 54, क्योंकि अगर इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में। अब हम आसानी से कटा सकते हैं, यानी हम यहाँ पर कटा देंगे, यानी 6 9 का 54 हो जाएगा, यानी 9 6 का 54। तो इस तरह से हो जाएगा 9 बार में, यानी 6 9 54। तो फिर हो जाएगा यहाँ से अगर 4 2 6 3 9, यानी 3 से कट जाएगा तो यहाँ भी 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 8, यानी हमारे सामने हो जाएगा y बराबर 1008 बराबर 3, यानी 1008 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3024 हो जाएगा। यानी जब हम 1008 में जब 3 से भागा देंगे यानी हमारे सामने हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 1 तो फिर 3 और फिर यहाँ पर 6, यानी 336 जो हमारा उत्तर होगा। y की वैल्यू 3 से करेंगे तो यहाँ पर 9 और 1 बचा, फिर 10 बनेगा यह, तो फिर 3 से भाग दिए तो यहाँ पर 9 हुआ और 1 बच गया, यानी 36 का 18, यानी y बराबर 336। y बराबर हो गया 336। यानी हमारे सामने जो दूसरी संख्या है, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 336। दूसरी संख्या बराबर है 336 का। तो इस तरह से हम इस प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं।
30 नंबर प्रश्न में अगर हमारे सामने पहली संख्या मालूम हो, दूसरी संख्या भी मालूम है, एलसीएम भी मालूम है, एचसीएफ भी मालूम है, तो हमारे सामने सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ का। यानी हम x इंटू वाई, यानी अगर 54 है हमारी पहली संख्या तो दूसरी संख्या को हम y मान लिए हैं, और एलसीएम दिया है 3024 और एचसीएफ दिया है 6, तो हम गुणा कर दिया, y बराबर हो गया हमारे सामने 336, और ये y हम दूसरी संख्याओं को माने हैं, यानी दूसरी संख्या हमारे सामने होगी 336। तो इस तरह से हम 30 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को जैसे ही दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।